हेलो एवरीवन, के4 केमिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की और आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी प्रासरण किसे कहते हैं या प्रासरण दाब किसे कहते हैं। इस प्रासरण को समझने के लिए हमने दो विलयन बनाया हुआ है, जिसमें पहले वाले विलयन का सांद्रता जो है कम है और दूसरे वाला विलयन का सांद्रता क्या है, अधिक है। यानी एक मेरा लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है और दूसरा मेरा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। और ये दोनों सॉल्यूशन के बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया है, अर्धपरागम्य झिल्ली। क्या है कि जब हमारा कम सांद्रता वाले विलयन अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर मूव करता है, तो ये जो मेरा प्रोसेस है मेरा कहलाता है प्रासरण। जब कम सांद्रता वाला विलयन अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है, तो ये मेरा प्रक्रिया कहलाता है प्रासरण। यानी हम लोग कह सकते हैं व्हेन लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन passes through semi-permeable membrane to high concentration of solution, this process is called osmosis. आप इसको थियोरेटिकल ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपने क्या लिया, किशमिश लिया। किशमिश को आप अगर दबा के चेक कीजिएगा तो उसके अंदर लिक्विड ही होता है जिसका कंसंट्रेशन होता है हाई, यानी वो जो किशमिश है मेरा हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। आप उसको दूध के अंदर डाल दिए, दूध जो होता है उसका कंसंट्रेशन लो है, यानी ये मेरा कम सांद्रता वाले विलयन हो गया दूध। तो आप जब सुबह को आप देखिएगा तो जो आपका किशमिश होगा ना वो फूल जाता है। इसका मतलब ये है कि दूध जो होता है किशमिश के अंदर चला जाता है। जो आपका दूध होता है कम सांद्रता वाला विलयन वो किशमिश के अंदर अधिक सांद्रता वाले विलयन में चला जाता है, जिसके कारण किशमिश क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो ये कम सांद्रता वाले विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन में जा रहा है अर्धपरागम्य झिल्ली से होकर के, तो यही प्रोसेस मेरा क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। और किशमिश के अंदर मेरा अर्धपरागम्य झिल्ली के रूप में कौन सा रहता है, तो उसका किशमिश के ऊपर वाला जो लेयर होता है ना वही मेरा अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। आई थिंक आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि अर्धपरागम्य झिल्ली कहां पे लगे होते हैं और क्या होते हैं ऑस्मोसिस। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों का कंसंट्रेशन डिफरेंट है, एक का कंसंट्रेशन कम है और दूसरे का कंसंट्रेशन क्या है, अधिक है। तो दोनों के कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए, दोनों के कंसंट्रेशन को इक्वल करने के लिए ये हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन के ऊपर जितना प्रेशर लगाए, इसके ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर लगाए, इस सॉल्यूशन के ऊपर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर जितना प्रेशर लगाएंगे उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर से हम आपको समझा रहे हैं कि ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ये मेरा लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, दोनों का कंसंट्रेशन है डिफरेंट। अगर दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल करना होगा तो ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा वाला पर हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये ज्यादा कंसंट्रेशन वाले अधिक सांद्रता वाले विलयन के ऊपर हमको जितना ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, उस प्रेशर को ही हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रेशर को कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब कहेंगे। जितना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर लगाना पड़ेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। आई थिंक आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके इक्वेशन के ऊपर। आपको पढ़े होंगे 11th में एक टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सा टॉपिक, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन ये क्या होता है, तो आप 11th में पढ़े थे PV = nRT होता है। यही मेरा होता है आइडियल गैस इक्वेशन, PV = nRT, जहां P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, R गैस कांस्टेंट है, T मेरा टेम्परेचर है। यहां पर भी प्रेशर लग रहा है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई द्वारा डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई द्वारा डिनोट करते हैं। क्या इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं P = NYV × R × T, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। भी को इसके नीचे लेके चले आए। अब आप देख पा रहे होंगे P मेरा क्या है, P मेरा है प्रेशर, P मेरा है प्रेशर दाब, और ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर ही तो है। पाई मेरा क्या है,
पाई भी मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो क्या इस P के जगह हम पाई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी तो प्रेशर ही तो है। तो हम लोग लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू NYV इंटू R इंटू टी। अब ये NY के भी क्या है? N मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, V मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो ही हमारा कहलाता है मोलरिटी। ये मेरा क्या कहलाता है? मोलरिटी कहलाता है। तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं? आप यहाँ कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू मोलरिटी कैपिटल M इंटू R इंटू टी। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी एक क्या है? कंसंट्रेशन। तो आप इसको कंसंट्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी पाई इज इक्वल टू एम को अगर कंसंट्रेशन कह दे तो ये मेरा C और ये R T, और यही मेरा होता है इक्वेशन किसके लिए? तो ये मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT। पाई इज इक्वल टू CRT, जहां T मेरा टेम्परेचर ताप है, R मेरा गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट का वैल्यू आप लोगों को पता होगा, R का वैल्यू जो होता है 8.314 पर मोल पर केल्विन जूल होता है। तो ये मेरा R है जिसका वैल्यू 8.314 पर मोल पर केल्विन जूल होता है। C मेरा कंसंट्रेशन है जो कि NYV के फॉर्म में है, यानी सिंपली आप कह सकते हैं मोलरिटी है, और पाई मेरा क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रासरण दाब है। तो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम इस चैप्टर का जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं उसको बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोगों का काम है, ड्यूटी है कि इसको शेयर कीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना है।